नमस्कार, मैं वीरेंद्र राणा आज आपसे एक यह मुद्दे पर बात करने आया हूं, अपनी बात रखने आया हूं। आज हम जो बात करेंगे आपसे वो आम जन की परेशानी, मूलभूत सुविधा की हकदारी और हमें क्या मिल रहा है, और आम लोगों के सवाल क्या हैं व्यवस्था को लेकर, हम इस पर बात करेंगे आपसे। आइए पहले मूल बात आपसे करते हैं, विश्लेषण करते हैं, साझा करते हैं, फिर हम आपसे समस्या को लेकर बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। अपने धनवार प्रखंड गिरिडीह जिला अंतर्गत ये जो डोरंडा है, बैंक ऑफ इंडिया BOI की जो शाखा है, उसमें आज से 5-7 दिन पहले करीब ग्राहक और बैंक कर्मियों के द्वारा एक विवाद हुआ, और विवाद इतना बढ़ा कि FIR हुआ, मुकदमेबाजी हुई, संघबाजी हुई, और अंततः जिन्हें आरोपी बनाया गया था बैंक के द्वारा, उन्हें जेल जाना पड़ा है, और वो अब तक जेल में है। सवाल जेल जाने के बाद उत्पन्न होता है व्यवस्था को लेकर, और उसे हम लोगों को समझना पड़ेगा। सवाल कि महीनों से KYC को लेकर भटक रहा इंसान, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस इंसान के साथ लड़ाई हुई, जो इंसान जेल गया, वो विवाद के दिन अपनी बेटी की KYC कराने बैंक गया था। अच्छा, ये क्यों गया? क्योंकि उसकी बेटी दिल्ली में कहीं रहकर पढ़ती है, घर आई थी अपने बंद पड़े खाते को चालू कराने। अब वो कई बार भटकी होगी ब्रांच में, नहीं बन पाया, नहीं KYC हो पाया। अच्छा, KYC की वजह से बंद था, वो नहीं हो पाया। अब जब नहीं हो पाया तो उसका पिता उस दिन गया कि आखिर बेटी परेशान हो रही है, बात क्या है, शायद मेरी बात अधिकारी मान ले, कर्मी मान ले, और वो गया बैंक। अब वहां क्या हुआ, इस बात के साक्ष्य न बैंक के पास है, न ये दे सकता है। उसका कारण यह है कि वर्तमान समय में और घटना के समय में बैंक में मौजूद जो CCTV कैमरे लगे थे, जानकारी के अनुसार और बैंक कर्मियों की माने तो वो बंद पड़ा हुआ था, मतलब किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो साक्ष्य क्या है? मैं इस बात को अपने शब्दों से पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जो बातें मुझ तक आ रही हैं, एक पत्रकार के नाते मैं इस बात को जो समझ पाया क्षेत्र में, मैं इस बात को आपसे बताना चाहता हूं। वो बात है कि वो बंदा अपनी बेटी का KYC कराने ब्रांच जाता है, वहां फिर से 15 दिन का समय मांगा जाता है कर्मियों के द्वारा। तब ये बंदा कहता है कि भाई 2 महीने तो आप लगा चुके हैं, अब फिर से 15 दिन बेटी को घर में बिठा के रखें, तो वो पढ़ने कब जाएगी? अच्छा, वो पढ़ने नहीं जाएगी, पढ़ने चली भी गई, उसके हस्ताक्षर आप मांगोगे, पहली बात। हम उसके खाते में पैसा भेज कैसे पाएंगे, दूसरी बात। तो ये सारी समस्या को लेकर उनके साथ, उनके बीच में, कर्मी और उनके बीच में कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ी कि दोनों में कहासुनी तक चली गई, आरोप प्रत्यारोप हुए, और कुछ लोगों की माने तो हाथापाई तक भी हुई, ऐसा बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। अब क्या हुआ ये तो उस वक्त जो मौजूद होंगे वो बताएंगे, लेकिन कहासुनी की बात अगर हम मान लें
तो एक आदमी इस कदर जाकर आपके सरकारी काम में बाधा डालने की जरूरत क्यों करेगा? इतना क्यों गुस्साएगा? इतना उसमें रोष क्यों आएगा? 3 मिनट के काम को 3 महीने में करने की आदतें आपकी कब जाएंगी? ये विरोध मन में आया और वो उबल पड़ा, बोल पड़ा, अपनी हक को लेकर, अपनी आवाज को लेकर, अपने बात को लेकर आपसे उलझ पड़ा। अच्छा, आप बैंक के अंदर हो और नए हो तो हमें क्या पता, मैं ग्राहक की बात कर रहा हूं, उन्हें क्या पता कि आप किस जाति के हो। वो जाति सूचक गाली देने की बात आपने आरोप लगाया, उसे कैसे पता चलेगा आप किस जात के हो? इन्हीं सारे बातों पर मैंने आज का विश्लेषण लिखा और बनाया, और मैं समझता हूं कि यह बात आम जनमानस के बीच में जाना चाहिए, आप तक जरूर मेरी बात पहुंचे। सवाल है कि आम लोगों को बैंक कर्मियों के नाम नहीं मालूम होते तो जाति सूचक गाली दिया कैसे? बैंक के दस्तावेज फाड़ने का आरोप लगाया गया उस पर, परंतु यह नहीं बताया गया कि इसके पहले बैंक कर्मी द्वारा पासबुक को मरोड़कर ग्राहक के मुंह पर फेंका कैसे। बैंक पोषक क्षेत्र के 20 किलोमीटर दूर जंगली क्षेत्र गांवा, सांख, बरवाडी, जमडार, मंझने से गर्भवती महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, माताएं, बहनें अपने पेंशन के पैसे को लेकर अपने प्रदेश में रह रहे परिजनों के भेजे गए पैसे को निकालने बैंक आती हैं। 1000-1000, 1500 निकालने के लिए आती हैं बेचारी, वो 100 से 150 रुपए खर्च करके आती हैं। आप बैंक वाले साहब 5-5 दिन तक, 6-6 दिन तक उनको टाल कर पुनः लौटाते हैं और पुनः बुलाते हैं, और 5-6 दिन के बाद उनको आप 1000 या 1500 रुपए का हाथ निकालकर उनको हाथ में थमाते हैं। एक दिन का खर्च आने में उनको उस दुर्गम इलाकों से, मेरे हिसाब से, मैं जहां रहता हूं और मैं उन स्थानों को जहां तक जानता हूं, 50 से 60 रुपए से 100 रुपए तक का खर्च। आप अंदाजा लगाओ कि उन माताओं बहनों के हाथ में फिर आए कितने, बचे कितने, और वो घर कैसे चलाएंगे। ये आपकी व्यवस्था है साहब। और सबसे खास बात के KYC, KCC, खाता खोलना, पैसे जमा करना और जमा किए पैसे को निकालने के लिए कुछ रुपए, समझ रहे ना, कुछ रुपए कट मनी यहां भी है। अगर आप बैंक में रह रहे बिचौलिए आसपास मिलेंगे आपको, कुछ लोग अंदर भी मिलेंगे और कुछ लोग बाहर भी मिलेंगे। अगर कुछ चटा दिया ना तो पल में आपके काम होंगे। तो ये कैसे हो रहा है? समय से पहले, समय के बाद बैंक खुलने का जो वक्त है, उसके बाद बैंक का खुलना और पूरे कर्मियों को पहुंचना, और समय 4 बजे बंद होने का है या 3 बजे बंद होने का या 5 बजे बंद होने का, मतलब जो भी बंद होने का है, वहां की लोगों की माने तो समय से पूर्व बैंक बंद हो जाता है, ग्रिल लग जाता है। ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? अंत में एक जरूरी प्रश्न कि क्या लोगों के पैसे की गारंटी देने वाली संस्था बैंक ऑफ इंडिया की CCTV कैमरे बंद हो सकते हैं? अभी पुलिसिया अनुसंधान में यह बात सामने निकल कर आई है कि जिस दिन घटना हुआ उस दिन ब्रांच के CCTV कैमरे बंद थे, खराब थे। यह सवाल आपके लिए छोड़ता हूं मेरे भाइयों बहनों। अब जरूरी बात कि क्या हक की आवाज बुलंद करना भी नहीं कर सकते हम लोग अपनी बात? हम
आपसे काम कराने गए और आप हमें टाल रहे हो, और हम अगर बुद्धिजीवी है, समझदार हैं और हमें ज़रूरत है, ज़रूरी है, तो हम अपनी आवाज़ आपसे बोल भी नहीं सकते। अब बोलेंगे तो आप जेल में डालोगे। अब तो भैया ये स्थिति आ गई है। कुर्सी पर बैठा अफसर हमें छोटे छोटे काम को लेकर ऐसे ही भटका सकते हैं क्या, और जेल भेज सकते हैं? केवाईसी करने में समय कितना लगता है भैया? 3 मिनट, मात्र 3 मिनट। और अगर वो छोटी सी चीज 15 दिन में लगता है तो काहे का ये क्या नाम है उसका, आजकल जो ढिंडोरा पीट रहे भाई लोग, क्या है उसका नाम? माफ करिए, थोड़ा सा रोशनी में समस्या हो रहा है, मैं आपको माफ करिए। ये बीच में लाइट चली गई, इसलिए हम आपको अब अंधेरे में नजर आएंगे। कितना समय लगता है केवाईसी करने में? सिर्फ 3 मिनट। लेकिन अगर आप चाहें तो, आपका मतलब समझते हैं बाबू सर, वो जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, वो अगर चाहें तो 3 मिनट, नहीं तो भैया आप 3 महीने में भी काम नहीं होंगे आपके। इसी का परिणाम है ये उसी का परिणाम है। आज जो बंदा जेल गया है ना, उसका परिणाम है ये। क्या संघ का अध्यक्ष होना और फिर जिला का सुप्रीमो होना माने आप कुछ भी करेंगे, किसी को भी जेल में डाल देंगे, माने कोई विरोध नहीं कर सकता आपका, साहब है? आपको कुर्सी मिला है, इसका मतलब है कि आपने मेहनत किया है। बिना मेहनत के आपको कुर्सी नहीं मिली। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे थे तब के हालात पर विचार किए? शायद ऐसे ही मुसीबतों से आपको आए दिन 2-4 होना पड़ा होगा, लेकिन वो दुख के दिन आपको याद नहीं रहे, क्योंकि आज आप कुर्सी पर हैं। जनता है साहब, कुर्सी पर बिठाती भी है, कुर्सी पर से उतारती भी है ना? अब है जो हमारा व्यवस्था को लेकर और व्यवस्था के प्रति जो आम जनों का रोष है, मैं उस पर 2 बात आपसे कहना चाहता हूं कि वो जो निर्दोष गया, अब सीसीटीवी कैमरे में वो तो साबित नहीं हो रहा होगा कि वो दोषी है या निर्दोष है, पता नहीं। सक्षम न्यायालय है उनके लिए, और उसके लिए सरकार के द्वारा न्यायमूर्ति बिठाए गए हैं। हम समझते हैं कोर्ट अच्छा न्याय करती है, और गरीब कहती भी है कभी गाहे बगाहे कि चलो मैं तुम्हें कोर्ट में देखता हूं, तो उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा ही। लेकिन सवाल है कि अगर वो निर्दोष हुआ तो वो जेल की हवा क्यों कैसे खाया, और क्या उसके लिए संबंधित व्यवस्था जिम्मेदार खुद को मानेगी? सवाल छोड़ता हूं, उत्तर आप मुझे कमेंट में देना अपना। और जो बंदा बिना गुनाह किए अगर लोगों की बात माने तो मैं उसको बेगुनाह मान रहा हूं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो गुनाहगार है या नहीं, लेकिन जो बातें मुझ तक आई, मैं उस आधार पर यह बात कह रहा हूं कि वो तो आवाज उठाने गया था, अपनी बात कहने गया था, अपनी समस्या को लेकर गया था, अब वो जेल चला गया। अब वो जिस दिन निकलेगा वो समाज के प्रति, व्यवस्था के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ होगा, कितना सोशल होगा वो। सवाल ये भी है, क्या उसके मन में व्यवस्था के प्रति आक्रोश नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, नाराजगी नहीं होगी? यह भी सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। अंत में एक राय जो व्यवस्था के प्रति हमारी जिम्मेदारी, या हम चाहते हैं वो साख बनी रहे,
उसके लिए दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह जल्द खत्म विवाद नहीं हुआ, ग्राहक और बैंक कर्मियों की जो रस्साकसी है, तू चोर मैं ईमानदार, मैं ईमानदार तू चोर, तू चोर मैं ईमानदार वाली ये कहानी जब तक खत्म नहीं होती और इसको जल्द खत्म नहीं किया जा गया तो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था को लेकर बहुत घोर निराशा, बहुत बड़ा आक्रोश से इनकार नहीं कर सकते अपन। जनता है साहब, कुर्सी पलटती है, कुर्सी खड़ी करती है, और यह तो हमें अधिकार सरकार क्या हमारा संविधान, हमारा ग्रंथ देता है, ऐसा लोग मानते हैं। इसलिए व्यवस्था के प्रति, सिस्टम के प्रति आमजनों का, नागरिकों का प्यार, व्यवहार, संबंध बना रहे, मोह भंग नहीं हो किसी कीमत पर, क्योंकि जिस दिन मोह भंग हो जाएगा उस दिन आप समझ सकते हैं मोह भंग का तात्पर्य क्या होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है कि नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।